इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। आगामी भूकंप के झटकों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर रखी है। वह ऐसी आपदा के समय जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता की माने तो हमें एक किट की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें हम अपने रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों, जरूरी कागजात आदि को एकत्रित कर अवश्य रखें, जिससे आपदा के समय हम अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, भय व्याप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलर्ट मोड में रहने की आवश्यकता है। धैर्यतापूर्वक जब भी कभी कोई झटके आए तो उस दौरान धैर्यतापूर्वक अपने घरों से बाहर निकलें। किसी तरह का कोई हलचल ना मनाएं। कोई किसी तरह के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब कभी इस तरह की झटके आए तो आप अपने घर के कोनों में अपने आप को शरण ले लें और जब इसका शेकिंग बंद हो जाए तो सीढ़ियों के माध्यम से अपने घरों से बाहर निकल जाएं। जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो डायरेक्ट भी बाहर आ सकते हैं और इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लिफ्ट का प्रयोग किसी भी दशा में न करें और किसी भी जो शीशे हैं, जो दरवाजे हैं जिसमें शीशे लगे हुए हैं, उनकी तरफ न जाएं, क्योंकि शीशे चटक सकते हैं और वो आपके आंखों को या आपके शरीर को घायल कर सकते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। घरों में बहुत से अधिकांश घरों में लोगों ने हैंगिंग पॉट्स वगैरह लगा रखे हैं। उसका प्रयास करें कि वो हैंगिंग पॉट्स वगैरह वहाँ ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है किसी शेकिंग की वजह से वो पॉट्स आपके सर पे गिर सकते हैं। ये नॉन स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स हैं जिस पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक किट बैग अपने घर में ज़रूर तैयार करके रखें, जिसमें आपके कुछ कपड़े हों, जो आपकी ज़रूरी दवाएँ हैं, कुछ आपके जो मकान के पेपर्स हैं उससे संबंधित उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी हो, आपकी ID प्रूफ इत्यादि से संबंधित ज़ेरॉक्स कॉपी हो। ये सारी संसाधन उसमें रखे रहें, जिससे कि अगर कभी कोई ऐसी हलचल मचती है तो आप त्वरित रूप से उसके साथ अपने घरों से बाहर निकल सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और लगातार इस पे मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई अलर्ट या कोई सूचना मिलेगी तो उससे भी प्रकाशित